हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की। तबीयत पानी सब ठीक है। मौसम भी थोड़ा इस समय बदल रहा है तो काफ़ी सतर्क रहिएगा, तबीयत ना खराब हो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं बचा है ना। तो ठीक है, आज इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स देख लिया है, जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन तक पढ़ा दिया है। कॉम्बिनेशन के बाद उस पर न्यूमेरिकल्स कराना बचा हुआ है, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद अब एक इलेक्ट्रिसिटी का एक और टॉपिक है इसी इलेक्ट्रिसिटी में, इसी चैप्टर में, उसको कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब एक इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट देखना है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर और दे दूंगा मैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे सभी टाइप के, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा आपका, वो टॉपिक होगा आपका, आज का जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो है हीटिंग इफेक्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, इसको कैसे किया जाता है, क्या होता है इसमें, कैसे कोई वायर जो है करंट फ्लो कराने पर उसको धीरे धीरे क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ये सब चीजें देखेंगे कैसे होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो जैसे किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है ना, चार्जेस के फ्लो के कारण। तो चार्जेस जब फ्लो होती हैं, तो चार्जेस फ्लो होने से हमारा वायर जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है तो धीरे धीरे हीट हो जाती है, गर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आप इसको जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या है तो लिख लेते हैं इसको, और मैं समझा देता हूँ कैसे क्या होता है ये, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट passes when electric current passes through a conductor, conductor gets heated, is no this effect is known as heating effect of electric current, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो इसको कहते हैं जब भी किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं, तो कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो धीरे धीरे हमारा वायर क्या होता है, हीट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। डेफिनेशन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर gets heated, this effect is known as heating effect of electric current। तो heating effect of electric करंट पास करता है वायर में, तो कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से होता है। तो देखिए इसको मैं एक सर्किट डायग्राम से बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है हमारे पास, है ना, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में अगर एक बैटरी जोड़ दें हम एक की लगाकर, ठीक है, तो अब इस वायर को देखते हैं क्या फिनोमेना होता है ऐसा। तो जब इस बैटरी में हम इस को बैटरी से जब जोड़ते हैं और की को क्लोज करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें से करंट फ्लो करता है। तो जब करंट फ्लो करता है इसमें, है ना, तो चार्जेस फ्लो करता है। बैटरी हम जब बैटरी में क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। तो बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर इस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं उस पर क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगता है, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क करने लगता है, जिससे कि इस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं चार्जेस में। तो चार्जेस जब मूव करता है तो करंट भी फ्लो करता है हमारा। तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे जब मूव करते हैं उसमें से, तो क्या करते हैं कि कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनसे बार बार क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जैसे ये वायर है, इस वायर में हमारा क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसके एटम से आयन से बार बार क्या होगा, रब करेगा, फ्रिक्शन होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन हमारा मूविंग है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा।
तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट क्या करता है, ये अपना इस आयंस को, इसके एटम्स को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है ना। फ्रिक्शन की वजह से अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है। जब ट्रांसफर करता है तो इसके एटम्स या आयंस का जो एनर्जी और जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, और ये प्रोसेस लगातार होता रहता है, मतलब आयंस का मूवमेंट लगातार होता है तो एनर्जी भी ट्रांसफर लगातार होती है, जिससे कि इस कंडक्टर के जो आयंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है और धीरे धीरे हमारा वायर क्या होता है, पूरा का पूरा हीट हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद जब इसमें हो गया तो इसमें जो आपका जो कंज्यूम्ड एनर्जी होता है, कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, कितना हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये सब चीज निकालने के लिए आता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो मैंने बताया उस वीडियो को बार बार इसको पॉज करके अच्छे समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बनता क्या है, इसका जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक है ये। इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि घर में ये चीजें लगी हैं और ये चीजें लगी हैं तो कितना आपका हीट कंज्यूम करता है, कितना हीट प्रोड्यूस, कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसी में है कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगली जो टॉपिक है आपका कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसी को हम क्या कहते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट। कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्किट या प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी इन सर्किट, हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट। किसी भी सर्किट में जिसमें आपका करंट फ्लो करता है उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो आपको पता है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में या वायर में जब करंट फ्लो करता है चार्जेस से फ्लो के कारण, तो आप चार्जेस पता है आपको कि चार्जेस मान लीजिए अगर आपका Q है ना, तो अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है t टाइम में तो कितना चार्जेस हमारा होगा, Q = IT, इतना चार्ज होगा। तो अब चार्जेस को फ्लो कराने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन जो होता है हमारा क्या होता है, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो वर्क डन जो होगा वो W = क्या होता है हमारा, V × Q, है ना। तो V × Q यही हमारा क्या होगा, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। ये आएगा आपका किसमें, जूल में। तो जो वर्क डन होता है, इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W = V × Q, क्योंकि चार्जेस को फ्लो कराने में जो वर्क डन किया जाता है वही एनर्जी कंज्यूम करता है, तो W = V × Q। एक फॉर्मूला ये है आपका निकालने का कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। दूसरा, इसी को अगर हम कहें V और Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IT, तो VIT, है ना, VIT ये आपका हो जाएगा। दूसरा कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फार्मूला हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग हीट भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं ना, हीट पूछा जाए या कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा जाए, दोनों सेम चीजें हैं। अब दूसरी यहाँ पे क्या रखा हमने, Q = IT, यहाँ पे प्लेस किया है। ठीक, अब V अगर यहाँ पे रख दें हम, देखो V क्या होता है, I × R रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I² RT। ठीक है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा या जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो आपका I² RT के भी इक्वल होता है। ठीक है, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, अगर I की जगह हम क्या रख दें, यहाँ से I की जगह अगर क्या रख दिया जाए, V/R रख दिया जाए, तो देखो I = रखोगे तो V²/R², एक R से R कट जाएगा, V² T/ क्या हो जाएगा, R। ये सब जितने भी आपके कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या हीट प्रोड्यूस्ड है, दोनों एक ही चीज है, इसको H भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोड्यूस्ड हीट या कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, H = W। तो कितना हीट आपका प्रोड्यूस होगा वो I² RT के बराबर होता है, V² T/R के बराबर होता है, VIT के बराबर होता है। जो क्वेश्चन में फार्मूला में, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा उसके हिसाब से हम फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये जूल में, अगर क्वेश्चन जूल में आता है तो जूल में निकाल देंगे, जो भी आंसर आएगा आपका प्रोड्यूस्ड हीट या
कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में आएगा आपका, जूल में आएगा। लेकिन अगर यही कैलोरी में आ जाए तो कैलोरी में आता है, तो आप याद रख इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अगर यही चीज कैलोरी में अगर आपसे पूछी जाए तो आपको पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है या 4.2 जूल के बराबर होता है ना। 4.18 जूल होता है या 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो आपका जो हीट प्रोड्यूस होगा, कैलोरी में अगर लिखा जाए इसको, तो कैलोरी में आपका इसी को हम एच में लिख सकते हैं, डब्ल्यू को हम एच में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू अपॉन 4.2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कैलोरी में किस में आएगा आंसर आपका, कैलोरी में आएगा, ठीक है। जूल में आएगा तो ये लगाएंगे, कैलोरी में आएगा तो ये लगाएंगे, ठीक है। दूसरा VIT अपॉन 4.2, ये आ गया, ये भी कैलोरी में। अगला जो होगा I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, ठीक है। उसके बाद अगला V स्क्वायर T अपॉन 4.2R, ये हो गया आपका। तो इस फॉर्मूले से, इन सभी फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं या हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। ये आप इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी यूज करेंगे। मैं क्वेश्चन सबका एक साथ में, कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन, इसके भी क्वेश्चंस बारी बारी में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्वेश्चन है, एक साथ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आपका कंज्यूम्ड आप हीट एनर्जी निकाल लेंगे या कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेंगे, तो उसके बाद आपसे क्या होता है, पावर भी पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर कि कितना आपका कोई पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना क्या है। तो पावर के लिए क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग अगर हम डालें तो क्या लिख देंगे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। मतलब द रेट ऑफ कंज्यूम्ड electrical energy, the rate of consumed electrical energy is called power, the rate of consumed electrical energy is called power। ये भी कह सकते हैं हम लोग, या और भी अगर और चीजों को देखना चाहते हैं आप तो क्या कह सकते हैं हम लोग, द रेट ऑफ, इसी को हम लोग और डेफिनेशन बनाए तो क्या लिख सकते हैं, the rate of heat produced in electrical circuit is called power of the circuit, ठीक है। तो the rate of heat produced in electrical circuit is called power of the circuit, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं पावर के, डिफिनीशन है। इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो देखो, पहला फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। इसी फॉर्मूले को अगर चेंज किया है तो W इक्वल टू, मैंने कई फॉर्मूले बताया पीछे आपको, है ना, वही कंज्यूम्ड एनर्जी है आपका W। तो पहला फॉर्मूला था V इंटू क्यू अपॉन टी, ये भी हो जाएगा आपका, ये भी पावर का एक फॉर्मूला है। दूसरा, अगर Q इज इक्वल टू क्या रखा जाए, IT रखा जाए तो T से T कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगला फार्मूला क्या बनेगा, V इंटू आई, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा आपका। और I की जगह अगर IR रख दिया जाए तो आपको पता है कि अगला फार्मूला क्या बनेगा, V की जगह IR रख दिया जाए तो क्या बनेगा, I स्क्वायर R। और अगला फार्मूला अगर इसमें रखा जाए तो I की जगह अगर V बाई R रख दें तो क्या आएगा आपका, V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा R। ये सब आपका क्या आएगा, पावर के निकालने के फॉर्मूले हैं। पावर आप इन किसी से भी पावर निकाल सकते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। इसको कहते हैं पावर ऑफ द सर्किट। सर्किट में पावर कैसे निकाला जाएगा वो आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस टॉपिक से मैंने बताया कि न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें फॉर्मूले ही हैं सब। इस पे क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो मैं क्वेश्चन अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट क्या होगा पावर का, तो वर्क का होता है जूल, है ना, और टाइम का होता है सेकंड, जूल पर सेकंड। और इसको
वॉट में इसका दूसरा यूनिट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। हालांकि वॉट बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम लोग बड़े यूनिट्स का यूज करते हैं। तो 1 किलो वॉट बड़ा यूनिट है, इसमें कितने होते हैं, 1000 वॉट के बराबर होता है। दूसरा इससे भी बड़ी यूनिट होती है मेगावाट, इसको कहते हैं मेगावाट, है ना। तो मेगावाट में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाता है वॉट के, ये 10 की पावर 3 है आपका, मेगा में 10 पावर 6 हो जाएगा। एक और आपका पावर होता है जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एक होता है आपका जो कि इंजन्स वगैरह में बनाने में यूज किए जाते हैं। इंजन की जो पावर रेटिंग होती है वो हॉर्स पावर में, एचपी में होती है। एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट के बराबर होता है ना। कभी कभी इसी को हम लोग क्या कहते हैं 750 वॉट के लिए भी यूज कर लेते हैं। 750 वॉट का भी होता है 746 का, लेकिन ज्यादातर 746 का ही बनाया जाता है। कभी कभी कोई कंपनी जो होती है अपनी वो अपर रेटिंग जो होती है एचपी को 750 भी मान लेती है, तो 750 वॉट को भी हम क्या करते हैं, एक हॉर्स पावर मानते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा तो ये वाला करेक्ट मान दीजिएगा, अगर ये नहीं दिया है तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर है, पावर को निकालने का फार्मूला है और इसके यूनिट्स हैं ये सब। ठीक है, अब अच्छा हीटिंग इफेक्ट पे जो वर्क करते हैं आपको पता ही बहुत सारे हैं हीटिंग इफेक्ट पे। जैसे एप्लीकेशन अगर बताया जाए हीटिंग इफेक्ट का, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो 100 वाट का जो होता है जिसमें फिलामेंट लगा होता है, वो भी आपका क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। हीटर हो गया आपका, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक केटल हो गया, टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो सब के सब आपके क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करने के लिए हमें जो उसमें जो वायर यूज करते हैं, जो अंदर हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टिव वायर का यूज करते हैं। जैसे हीटर में नाइक्रोम का यूज किया जाता है, तो नाइक्रोम में क्या है, हाई रेजिस्टिव मटेरियल है, एक एलॉय है जिसको बनाया जाता है इसीलिए कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो हीटर हो गया। इलेक्ट्रिक केटल आपको पता है कि उसमें जो हमारा कॉइल लगा होता है, कॉइल को हम करंट फ्लो कराते हैं तो हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है, उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा पानी गर्म हो जाता है ना, चाय बन जाती है। तो ये सब सारी चीजें जो है हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट में ये सब आप पढ़ लीजिएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, मतलब मैं बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। तो अब इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पावर का ही है, पावर को ही हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पावर के लिए एक और देखो, पावर एक बहुत छोटी यूनिट है। हम जब घरों में मीटर लगाते हैं, मीटर आपने देखा होगा, तो मीटर में कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं कि कितना हमारे घर में बिजली खर्च हुई। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। तो मीटर जो है, अब देखो एक घर में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, बल्ब है ना, बल्ब हो गया, फैन हो गया, एसी, कूलर, हीटर, इलेक्ट्रिक मोटर जिस पानी जो खींचता है वो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर में यूज होती है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो उसको जूल में मेजर कर पाना बहुत टफ होता है। तो जूल में मेजर करना बहुत टफ होता है क्योंकि बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करने के लिए, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कॉमर्शियल वे पर मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई है ना, जिसको हम कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, है ना, कॉमर्शियल वे पे इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए ये यूनिट है आपका किलोवाट आवर। ठीक है, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, BTU। इसी को क्या कहते हैं, BTU कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है आपका, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं ना, मतलब क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या करते हैं, अपने देश में कंजप्शन तो करते हैं, बाकी देशों को भी बेचते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में एनर्जी को मेजर करना बहुत टफ होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, बड़ी यूनिट्स का यूज करते हैं। अच्छा, 1 किलोवाट आवर में, इसको नोट कर लिया हेडिंग में आपने, 1 किलोवाट आवर में अगर एनर्जी को मेजर किया जाए तो 1 किलोवाट आवर जो होता है कितनी एनर्जी होती है। 1 किलोवाट आवर होता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट की जो पावर होगी वो कितने घंटे तक चलाना है आपको, 1 घंटा। अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, है ना, पावर कितनी है, 1 किलोवाट है और उसको कितने देर के लिए यूज किया जाए, 1 घंटे के लिए यूज किया जाए, तो उसकी जो कंजप्शन रेट होगी वो क्या होगी, हमारी 1 किलोवाट आवर होगी। इसी को यूनिट भी कहा जाता है। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हो गया, और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड हो गया।
ठीक है, तो आपको देखिए 10 के पावर 3 यहाँ पे है और 1 2 3 यहाँ से निकाल लेते हैं तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, है ना। अब बचेगा कितना, 3.6 बचेगा इंटू 10 के पावर 6 वॉट सेकेंड। ठीक, अब वॉट सेकेंड को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है हमारा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसको एक यूनिट कहते हैं या 1 किलोवाट आवर कहते हैं। तो एक यूनिट में टोटल इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है, तब जाके हमारा बिजली का जो मीटर होता है इतनी जूल एनर्जी मेजर करने कंज्यूम करने के बाद उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देता है और वो जो रीडिंग होती है यूनिट में बताती है हमारी। मतलब एक बहुत बड़ा एनर्जी का लेवल एक छोटे से फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिट का कंजम्पशन करते हैं। अच्छा, फार्मूले में जब क्वेश्चन हम इस पे लगाएंगे अभी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। ठीक है, एक घर होगा, घर में पंखे, बल्ब, एसी, कूलर सब चीज लगी रहेगी और उसका सबका पावर दिया रहेगा। उस पावर से हमें बताना है कि एक दिन में कितना खर्च होता है, कौन कितना देर चलता है, महीने का खर्च कितना होगा, कितने यूनिट बिजली खर्ची कर रही है। तो सब क्वेश्चन मैं लगाऊंगा एक एक करके। आप फार्मूला याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकाला जाता है, तो आपको याद रखना है कि पावर इनटू टाइम। ठीक है, पी पावर आपका ये जो पी है वो किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए, याद रखिएगा। और जो टाइम है आपका टी वो किस में होना चाहिए, आपका आवर में। तो इस नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस सब चीजों में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पे न्यूमेरिकल भी हमको लगाने हैं अभी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट का टॉपिक और ये टॉपिक यहीं पे आप समाप्त होता है। इलेक्ट्रिसिटी पे अब कोई टॉपिक बची नहीं है। अब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाना है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि अब अगले टर्म से। लेकिन अभी फिलहाल ये लेक्चर हो गया, एक लेक्चर और मैं डालूंगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे पूरे इलेक्ट्रिसिटी के। उसको आप पूरा देखिएगा अच्छे से। ठीक है, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा, मैं बता भी दूंगा कौन से टॉपिक पे कैसा न्यूमेरिकल है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।